अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग एंड वेलकम है आपका एक न्यू व्लॉग में। अभी इस वक्त मैं हूँ अलियाबाद हुंजा में और आज हमारा प्रोग्राम है यहाँ से चाइना बॉर्डर जाने का। कोशिश करूँगा अगर मौसम साफ़ हुआ तो चाइना बॉर्डर जाएंगे। और मैं इस दफ़ा जो है ये इस सारा सफ़र कर रहा हूँ इस आल्टो कार के ऊपर। और आज मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ से पहले आएगी अताबाद लेक, उसके बाद आएगा हुसैनी सस्पेंशन ब्रिज, उसके बाद पासुकोन और बटूरा ग्लेशियर और ये सारे इलाके देखते हुए सुस्त, और फिर उसके बाद लास्ट पे आएगा खुंजराब टॉप या चाइना बॉर्डर भी उसे कहते हैं। तो ये सारे इलाके आज हम कोशिश करेंगे इसी व्लॉग में देखें। मेरी कोशिश पूरी होगी कि ये सारा जो है वहाँ पर पहुँच सकें और मैं सारा कुछ आपको दिखा सकूँ। तो जुड़े रहे मेरे इस चैनल के साथ, इंशाल्लाह आपको अच्छी अच्छी वीडियो मिलेंगी और अच्छे अच्छे नज़ारे मिलेंगे। अगर आपको वीडियो और चैनल अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब चैनल को कीजिएगा। मिलते हैं अगले नज़ारों के लिए। जी अभी मैं हुंजा से अलियाबाद से थोड़ा सा आगे निकला हूँ, गणेश पुल क्रॉस किया है तो उसके बाद एक बोर्ड लगा था जिस पे लिखा था कि स्कैर्ड रॉक या इसको कहेंगे खौफज़दा पत्थर। तो अब उसकी समझ ये है कि ये कैसे खौफज़दा पत्थर है। और ये कुछ यहाँ पे इस तरह का कुछ सीन है। और यहाँ पे ये अब मैं हूँ कराक्रम हाईवे के ऊपर और ये पत्थर है, पता नहीं या फिर ये वाला पत्थर है, अब इसका मुझे आइडिया नहीं है, या फिर ये सामने वाले पत्थर हैं जो ये ऊपर पहाड़ नज़र आ रहा है ये वो है। और ऐसा जो है ना यहाँ का व्यू है। और ये लिखा था कि जी खौफज़दा पहाड़ स्कैर्ड रॉक। अब पता नहीं ये कैसे है, तो चलते हैं अब आगे। इतने बुलंद और बाला पहाड़ जो है वो बड़े कम मुल्कों में है। 8000 से बुलंद चोटियाँ जो हैं वो 3 मुल्कों में है मेरा ख़्याल है, एक पाकिस्तान और नेपाल और चाइना। इसके अलावा दूसरे मुल्कों में इतनी लंबी चोटियाँ और इतने लंबे पहाड़ नहीं हैं। ये बहुत ऊंचे पहाड़ हैं, बिल्कुल जो है ना बंदा जो है आके इधर गुम हो जाता है। और ऐसा जो है ना ये मंज़र है कराक्रम हाईवे का। हुंजा से मैं अब आगे हूँ और अताबाद लेक से थोड़ा सा पीछे हूँ। इस तरह के कुछ मनाज़र हैं। रोड की क्वालिटी गिलगित से लेके खुंजराब टॉप तक बहुत आला है, बहुत ज़बरदस्त है। और इसमें जो है ना कोई ऐसा मसला नहीं है रोड में। और ये इतने खूबसूरत नज़ारे हैं, इतने बुलंद पहाड़ हैं। ये अताबाद टनल आ गई है, ये खुद ब खुद ये यहाँ पे झील बन गई थी अताबाद, और रोड जो था वो पानी में डूब गया था। और ये फिर जो है ना टनल बनाई चाइना ने, बड़ी खूबसूरत टनल है और बहुत बड़ी लंबी टनल है। इस ये मेरा ख्याल है ये 3-4 टनल हैं और बहुत लंबी टनल है। ये अब दूसरी टनल आ गई। इस टनल में जो है लाइट का कोई बंदोबस्त नहीं है। और दूसरी टनल जो है ये काफ़ी लंबी टनल थी। ये लिखा हुआ है जी लॉन्ग लाइफ पाक चाइना फ्रेंडशिप। तो ये जो है ना दूसरी टनल क्रॉस करके जो है ये पॉइंट आया है, यहाँ पे मैं रुके हूँ। मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ कि ये अताबाद झील जो है ना ये बनी कैसे थी, मतलब कैसे वजूद में आई थी। ये कोई 5-10 साल पहले की बात है या 12 साल पहले की बात है, ये वजूद में आई है। पहले ये दरिया हुंजा ही था। और यहाँ पे अब पानी का कलर देखें, ब्लू कलर का, ज़बरदस्त जो है ना यहाँ का नज़ारा है, खूबसूरत पानी। अच्छा मैं आपको बताता हूँ, ऐसा हुआ कि लैंड स्लाइडिंग हुई। लैंड स्लाइडिंग की वजह से ना दरिया का रास्ता बंद कर दिया इस जगह पे पहाड़ ने। ऊपर से ये मिट्टी कचरा जो है आया, उसने जो है वो रास्ता बंद कर दिया दरिया का, तो जिसकी वजह से जो है ना ये झील वजूद में आ गई। तो ये झील है। अगर आप आते हैं तो ये दूसरी टनल के बाद, हुंजा से दूसरी टनल के बाद जो है ना अगर आप रुकेंगे तो आपको ये वाला मंज़र जो है ना यहाँ पर नज़र आएगा। और अभी जो है फिर आगे जाके ना कोई रेस्टोरेंट वगैरह भी बने हैं और वहाँ पे रहने की लिए होटल भी है, रेस्टोरेंट भी हैं और काफ़ी जगह हैं वहाँ पर देखने के लिए। और ऐसा कुछ मंज़र है। ये अब हम तीसरी टनल में दाखिल होंगे। ये तीसरी टनल भी ख़त्म हो गई, अब शायद आएगी चौथी टनल। तो आज गिनते हैं कि ये कितनी टनल हैं।
ये आ गई चौथी टनल। ये चौथी टनल भी ख़त्म हो गई। तो दूसरी और चौथी टनल लंबी है, और दूसरी टनल के बाद जो है वो व्यू पॉइंट था जहाँ पर हम पहले रुके थे, और उसके बाद जो है ये अब 5वीं टनल आ रही है। ये 5वीं टनल है, और यहाँ पे जो है ना गाड़ियों के लिए या रेस्ट हाउस और होटल वगैरह यहाँ भी बने हैं। और 5वीं टनल के बाद तो फिर जो है ना वो बोटिंग का सिस्टम भी है, और होटल भी बड़े बड़े हैं। ये है अतावा टनल से बाहर का नज़ारा। और 5 टनल थी जी टोटल, और अब जो है वो लेफ़्ट साइड पे आ गया। जो बड़े बड़े होटल हैं वो यहाँ पर हैं 5वीं टनल के बाद हुंजा से आते हुए। ये देखें जी, ऐसा कुछ मंज़र है 5वीं टनल के बाद यहाँ पे। ये नीचे जो है ना कश्तियाँ और बोट वगैरह भी हैं, यहाँ पे बोटिंग कर सकते हैं। और ये देखें यहाँ भी है। ये सारे जो है ना होटल बन गए। और अब मुझे याद नहीं है, मेरा ख़्याल है कि ये वाला होटल था। इस होटल की एक कहानी है, ठहरे मैं आपको बताता हूँ। इस होटल की ये कहानी है कि यहाँ पर एक ना गोरा आके रहा था, और उसने देखा कि जो बाथरूम का पानी है ना वो, और बाथरूम का पानी और सेवरेज जो है वो उन्होंने झील में छोड़ा हुआ था। तो होटल वो उसने गोरे ने वीडियो बना ली, और इस होटल को फिर जुर्माना हो गया था, और इन्होंने बहुत बुरा किया हुआ था कि अपना जो वाशरूम का सारा सेवरेज का था पानी, गंदा पानी, वो सारा जो है ना उसमें छोड़ा हुआ था झील के अंदर, और झील को गंदा कर रहे थे। तो फिर इन पे जुर्माना हो गया था, और इसको पॉइंट आउट किया था गोरे ने। तो ये है जी अताबाद लेक, बाहर का ऐसा कुछ नज़ारा है इसका। ये है जी इसका सारा कुछ नज़ारा। और अभी हैं हम कराक्रम हाईवे पे, और आल्टो अपनी ये मौजूद है। अच्छा जी, मैं अभी उस रोड पे मौजूद हूँ। मैं आपको दिखाता हूँ कि जो पुराना इसका कराक्रम हाईवे था वो कैसे जो है वो डूब गया, और ये झील कैसे बनी, और फिर इसमें कितने गांव और कितने लोगों का जो है वो नुकसान हुआ। माली नुकसान तो हुआ, जानी नुकसान भी काफ़ी हुआ था। तो मैं जो है ना ये सबसे पहले आपको ये रोड दिखाता हूँ। जो पहला रोड था वो ये वाला था। ये देखें, ये यहाँ पे आके ख़त्म हो रहा है, और पीछे ये रोड आ रहा है। ये असल में था कराक्रम हाईवे जो पहले का था, लेकिन ये फिर जो है ना सारा झील के अंदर आ गया, और ये सारी जो है वो झील बन गई। तो यहाँ मेरे साथ जो है ना मकामी ये हैं। अपना नाम आप क्या कहते हैं? रहमान शाह। रहमान शाह साहब, आप थोड़ा सा बताएंगे कि ये यहाँ पे कौन कौन से गांव जो थे वो डूब गए थे और कितना नुकसान हुआ था? देखें सर, ये 2010 में फ्लड आई थी। अताबाद जो है ना गिर गई थी, उससे आयनाबाद मुकम्मल तौर पर डूब गया था, और शिशकड़ का आधा भी डूब गया था। और हुसैनी तक, आगे हम हुसैनी बोलते हैं, वहाँ तक झील बनी हुई थी। और 2015 में झील को जो है ना निकाला गया। अभी तक आधी झील बाकी है, बाकी आधे गांव जो है ना ज़्यादातर आयनाबाद और शिशकड़ सेंटर डूबे हुए थे। तो जब भी आपने कहा ये जो पुराना रोड है वो पुराना था, वो आधा रह गया, आधा मुकम्मल तौर पर डैमेज है। तो ये जो बना है ये अभी नया बना है। तो और कितने लोग तकरीबन इसमें? लोगों की नुकसान नहीं हुई थी, जानी नुकसान नहीं हुई थी, माली नुकसान हुआ था। तकरीबन 300-400 से ज़्यादा घर जो है ना वो डूब गए थे। और माल मवेशी नहीं डूबे थे, वो उनको महफूज किया गया था। था। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। ओके सर, अस्सलाम वालेकुम। ये देखें जी, यहाँ पे पानी कैसे आ रहा है। मैं अभी हूँ गुलमत से थोड़ा आगे, गुलमत से थोड़ा सा आगे हूँ, और यहाँ पे जो है ना मुझे खूबसूरत नज़ारा लगा था तो रुकना मजबूरी बन गई। पानी का शोर देखें यार, और ये पानी देखें किस तरह आ रहा है, ये देखें। और यहाँ का कुछ इस तरह का व्यू है। रोड बड़ा ज़बरदस्त है माशाल्लाह, उसमें जो है ना कोई मसला नहीं है, बहुत ज़बरदस्त और आला रोड है।
और आल्टो वो खड़ी हुई है जनाब, आल्टो। कौन कहता है कि आल्टो कहीं जा नहीं सकती, छोटी गाड़ी है। और ये है जी दरिया हुंजा, यहाँ पे ऐसा है कुछ दरिया हुंजा। चले अब आगे चलते हैं। ये गुलमत से मैं थोड़ा आगे ही हूँ और यहाँ पे जो है ना ये एक पहाड़ नज़र आया। अब इसका पता नहीं नाम कौन सा है, लेकिन ये भी बड़ा खूबसूरत लग रहा है। ये अभी वो आल्टो मैंने खड़ी कर दी है और अभी इस वक्त करंटली मैं हूँ हुसैनी गांव में। ये तकरीबन 40 किलोमीटर दूर है हुंजा से। और यहाँ पे जो है वो सस्पेंशन ब्रिज है, हुसैनी सस्पेंशन ब्रिज जिसे कहते हैं। तो लकड़ी का बना हुआ है और बड़ा जो है ना वो हिलता है, वो अभी आपको मैं दिखाऊंगा। और यहाँ पे मैंने स्टॉप लिया था, यहाँ पे चाय का ऑर्डर दिया था। और मैं जब भी यहाँ पे आता हूँ तो इसी जगह पे रुकता हूँ। ये अमजद अली ख़ान साहब हैं, इन्होंने बड़े शौक़ से करेंसियाँ और चाय वगैरह और सारा कुछ जो है ना इन्होंने रखा हुआ है। और प्रोटीन का भी पूरा बंदोबस्त है। ये अंडे भी हैं, चाय भी है, कॉफ़ी भी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे जो करेंसी और पत्थर रखे हुए हैं उन पे लिखा हुआ भी है, और इसमें मुल्की हमारी पाकिस्तान की करेंसी भी है और गैर मुल्की करेंसी भी है। और बड़े प्यार मोहब्बत वाले आदमी हैं, जब भी आएँ तो ये कोई ना कोई किताब पढ़ रहे होते हैं। तो ऐसा है जी ये हुसैनी गांव। तो अभी चाय पीते हैं, चाय पीने के बाद जो है वो चलते हैं हुसैनी ब्रिज की तरफ। फाइनली जी मैं पहुंच गया हूँ इधर हुसैनी ब्रिज पे। ये है हुसैनी ब्रिज और इस पे जब बंदा जाता है तो ये ब्रिज थोड़ा सा हिलता है, जिसके वजह से इसको जो है ना सस्पेंशन ब्रिज भी इसको कहते हैं, क्योंकि इसके नीचे कोई पिलर वगैरह कुछ नहीं है और ये तारों की मदद से जो है ये बनाया गया है। बेसिकली ये बनाया गया है यहाँ पे जो दो गांव हैं उनको मिलाने के लिए। एक हुसैनी गांव है और दूसरी तरफ जो है ना उधर कुछ ज़मीनें वगैरह हैं या छोटा सा गांव है, उसको मिलाने के लिए। तो ये है हुसैनी ब्रिज। गोरे जो है यहाँ पर आते हैं ज़्यादातर देखने के लिए इसको। और ये नीचे दरिया हुंजा बह रहा है और ये है हुसैनी ब्रिज। और दरिया का यहाँ पे ये वाला नज़ारा है और ख़ूबसूरत नज़ारा है। तो ये ऐसा कुछ दिखता है हुसैनी ब्रिज। ये जी नज़ारा करें इसका बुरत लेक का। मैं इस वक्त पहुंच गया हूँ बुरत लेक। ये तकरीबन हुसैनी गांव से थोड़े से फासले पे है, लेफ़्ट साइड पे ऊपर जो है वो रास्ता जा रहा है और बिल्कुल साथ ही है हुसैनी गांव के। और इसको कहते हैं बुरत लेक। इसका पानी का सोर्स मैंने यहाँ लोकल से पूछा है तो उन्होंने कहा है कि पानी का सोर्स आउट सोर्स नहीं है, इसके अंदर जो है ना कहीं से जो है वो पानी निकल रहा है और इसमें जो है वो शामिल हो रहा है। और ये है बुरत लेक। और यहाँ पे जो है ना वो कहते हैं जब बर्फ़बारी होती है तो उस वक़्त इसका लेवल जो है पानी का वो अप हो जाता है, और आम जो है हालात में अगर बर्फ़बारी ना हो तो लेवल जो है वो थोड़ा सा डाउन रहता है। तो ये है बुरत लेक। तो ये बिल्कुल हुसैनी गांव के बिल्कुल करीब है और ये गांव भी जो है इसको भी बुरत कहते हैं, बुरत गांव है। और यहाँ पे कोई बता रहे थे कि पाँच छः के करीब जो है यहाँ पे घराने हैं और कुछ घराने जो है वो आगे हैं। फैसिलिटीज़ अभी इधर बन रही हैं, होटल वगैरह रेस्टोरेंट यहाँ पे मौजूद हैं, खाने पीने के लिए चाय पानी के लिए सब कुछ जो है यहाँ पे अवेलेबल है, वो मिलता है। और ये बिल्कुल रोड के करीब है। रास्ता भी इसका जो है वो मेटल रोड था, ये थोड़ा सा कच्चा है लेकिन वैसे ये सारा मेटल रोड था। तो ये है जी बुरत लेक। जी अभी मैं बुरत लेक से वापस निकल आया हूँ और अभी मैं कराक्रम हाईवे के ऊपर हूँ और आगे पासू गांव आने वाला है। और यहाँ पे पहाड़ की चोटियाँ देखें ऐसे हैं जैसे कोन की तरह होती हैं, तो इसलिए पासू में जो चोटियाँ नज़र आती हैं उनको पासू कोन भी कहा जाता है। और ये इसका इस साइड पे नज़ारा है। और ऐसा जो है वो रोड है कराक्रम हाईवे हुसैनी के बाद अब पासू गांव आने वाला है, शायद थोड़ा सा ही दूर होगा। और ये पहाड़ की चोटियाँ बिल्कुल कोन की तरह हैं। अब ये सही नज़र आ रही होंगी कोन की तरह। तो कोई कहते हैं कि यहाँ पर कोई अंग्रेज़ आया था, गोरा आया था, तो उसने इसका नाम फिर जो है ना वो पासो कोन रख दिया। लेकिन ये जो मकामी
अफराद हैं वो इसका नाम जो है कोई और लेते हैं। ये सामने लिखा हुआ है जी, वेलकम टू पासो। तो ये जो ये पासो कौन कहाँ गई, पासो कौन, ये पासो कौन है लेकिन छुपी हुई हैं। ये एग्जैक्टली अभी हम पासो कौन पे हैं, लेकिन ये पासो कौन जो है ना बादलों में छुपी हुई हैं और सही नज़र नहीं आ रही। और नीचे जो है ना इधर लिखा हुआ है वेलकम टू पासो। ये यहाँ पासू में आके ना ये पेंसिल बनी हुई हैं, ये असल में पहाड़ों की जो शक्ल है कोन्स की, ये उनको दिखाया गया है यहाँ पे। लेकिन अभी क्योंकि जो कोन है वो बिल्कुल छुपी हुई हैं उसमें बादलों में, तो वो सही नज़र नहीं आ रही। और ऐसा जो है ना यहाँ पे पासू में सीन है। यार इतने बड़े बड़े पहाड़ आपने कहीं देखे हैं? मैंने नहीं देखे। और इस तरह के पहाड़ जो हैं ये दुनिया में सिर्फ नेपाल, चाइना, पाकिस्तान और शायद कुछ थोड़े बहुत चिल्ली में हैं, लेकिन इतने ऊंचे फलक बोस पहाड़ नहीं हैं। बहुत छोटे माउंटेन हैं, जैसे मरी के आप कह सकते हैं, उस तरह के दुनिया में हैं, लेकिन ज़्यादा नहीं है। और ऐसा कुछ व्यू है यहाँ पे पासू में। और नीचे ये दरिया हुंजा बह रहा है। हाँ जी, तो एग्जैक्टली मैं अभी इस वक्त हूँ पासू कौन व्यू पॉइंट पे। मतलब इस जगह पे आके पासू गांव, थोड़ा सा अगर आप आ रहे हैं हुंजा की तरफ से तो पासू गांव को क्रॉस करेंगे। क्रॉस करने के थोड़ी देर बाद जो है आगे मार्को पोलो रिज़ॉर्ट आएगा या होटल है, क्या चीज़ है, उसके थोड़ी देर बाद जो है ना ये वाला पॉइंट आ जाता है। यहाँ से जो पासू कौन है ना वो इस तरह की बिल्कुल साफ़ नज़र आती हैं। और लेकिन अभी ये क्योंकि बादलों में छुपी हुई हैं तो नज़र नहीं आ रही, लेकिन ये बेहतरीन इसका व्यू पॉइंट है। यहाँ पे अक्सर पिक्चर जो है वो यहाँ पे खूबसूरत आती हैं और यहाँ पे बनी होती हैं। तो मैं इस जगह पे हूँ, तो अभी जो है यही है बस पासू में इसके पहाड़ हैं और इसकी ये पहाड़ की चोटियाँ हैं और यही कुछ देखने वाला है। जो बाकी पासू के लोग हैं, गांव के लोग, वो गांव में फैमिली के साथ अगर हों तो इजाज़त है, गांव आप देख सकते हैं। अगर आप जो है अकेले हैं तो फिर आप गांव नहीं देख सकते, उन्होंने अपना एक रूल बनाया हुआ है। तो ये ऐसा कुछ है पासू। तो पासू के अतराफ़ ऐसा नज़ारा है कुछ। ये सारा जो है ना ये पासू है, पासू के साथ साथ जो है ना ऐसा कुछ नज़ारा है। और ये है कराक्रम हाईवे। आल्टो अपनी बिल्कुल ठीक ठाक पहुंच गई है और आल्टो ने कोई परेशानी, कोई मसला पैदा नहीं किया, बिल्कुल सही सलामत खैर खैरियत से वो पहुंची है आल्टो यहाँ पे। तो अब इस वीडियो को जो है वो इधर ही रखते हैं, इधर ही ख़त्म करते हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो मेरी जो है वो सफ़र तो मेरा है खुंजराब टॉप या चाइना बॉर्डर जिसे कहते हैं वहाँ तक के लिए, लेकिन एग्जैक्टली अगला व्लॉग कहाँ पे ख़त्म होगा इसका मुझे आइडिया नहीं है। अगर आप छोटे मोटे क्लिप्स देखते हैं तो फिर आप फेसबुक, टिकटॉक और इंस्टाग्राम पे आप मुझे फ़ॉलो कर सकते हैं हमीद लुहाज के नाम से। अगर आप यूट्यूब पर मुझे देख रहे हैं तो आपकी थैंक यू कि यहाँ तक आपने वीडियो देख ली है। और यूट्यूब के चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक, शेयर और कमेंट लाजमी कीजिएगा। मेरी कोई इस्लाह करना चाहें तो वो भी बताइएगा। और मेरा ये जो सफ़र है ये था आल्टो कार के ऊपर। इस दफ़ा मोटरसाइकिल वाली सीरीज़ में पहले कर चुका हूँ। ऑलरेडी मैं मोटरसाइकिल पर घूम चुका हूँ और मोटरसाइकिल पे इस एरिया की वीडियो जो है वो मौजूद हैं, वो भी आपको चैनल पे नज़र आ जाएंगी। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।